दस्तक दी जब मेरे पापा चल बसे। अपने जिम्मेदार हम खुद हैं, ये मेरी पहली सीख थी, इसलिए पढ़ना चाहती थी। पर माँ मजदूरी करने में विश्वास करती थी। दिन भर पसीना बहा के हाथ भर गेहूं और सिर्फ 2 रुपए नसीब होते, इसलिए मैं भी उनके साथ लग गई, इस उम्मीद से कि शायद स्कूल जाने दे। पर उनका भरोसा मजदूरी पर ही था और मेरा अपने सपनों पर कि मैं खुद ही काबिल बनूंगी और दूसरों को भी मदद करूंगी। मजदूरी करने के बाद मैं सीखने के लिए गांव में भटकती। आखिरकार 2003 में एक महिला संघ मिला जो मुझे बढ़ाने को तैयार थे। मुझे डर था, मैं तो अक्षर भी नहीं पहचानती थी, लेकिन उन्होंने समझाया, डर मत, तू बस पढ़ाई कर। पर माँ को कौन समझाता? माँ, मैं क्या पढ़ने जा सकती हूँ? पढ़ाई से पेट नहीं भरता। माँ, आज एक रोटी कम खाएंगे तो क्या होगा, लेकिन पढ़ाई कर लेंगे तो 3 कल और कमा सकते। कोई जरूरत नहीं। ठीक है मेरी माँ, मैं मजदूरी भी करूँगी, बस पढ़ने दो। इस बात पे वो मान गई। ऐसे मैं अपने परिवार में पढ़ने वाली पहली लड़की बनी। जब पहली किताब मिली तो ऐसा लगा कि कोई हीरा हाथ आया। शुरुआत में कदम छोटे थे, 6 से 7 महीने तो सिर्फ अक्षर सीखे, लेकिन मैं हार नहीं मानी। पढ़ाई के साथ और भी चीजें सीखने लगी। हर परीक्षा में अच्छा किया, इसलिए एक बेहतर केंद्र में जाने का मौका मिला, जहां मैं पढ़ भी सकती थी और पढ़ा भी सकती थी। सीखने वाली लड़की अब सिखाने लगी। दिन के 2 रुपए कमाने वाली 200 कमाने लगी। सीखने से पेट भरेगा माँ, कहना चाहती थी उनको, पर इसके पहले ही मौत उनको भी ले गई। माँ के जाने से जिम्मेदारियां नहीं गई थी, इसलिए मैं ज्यादा काम करने लगी। सुबह संस्था जाती थी, शाम में कराटे का ट्रेनिंग देती थी और रात को पढ़ाई करती थी। और ऐसे सिर्फ सेल्फ स्टडी से मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया। मुझे भी नहीं पता सब कैसे हुआ, लेकिन जिम्मेदारी आपको सब सिखा देती है। और मेरा सपना भी तो पूरा करना था, दूसरों की मदद करना। इसलिए अब नर्सिंग का कोर्स भी कर रही हूँ, क्योंकि नर्सेस दुनिया की सबसे बड़ी चीज को हराने में मदद करती है, मौत को। और ये मैं जिंदगी भर करना चाहती हूँ। और मैं इस काबिल बनी हूँ सिर्फ पढ़ने की वजह से, क्योंकि शिक्षा ही सबको आगे ले जाती है, सपनों को हकीकत बनाती है।